तिहाड़ जेल का अंधेरा रहस्य। असली डरावनी कहानी दिल्ली की भीड़-भाड़, शोर और रोशनी से दूर एक ऐसी जगह है जिसे सुनते ही इंसान की रूह कांप जाती है। तिहाड़ जेल, एशिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जेल, जहां हत्यारे, आतंकवादी, बलात्कारी, माफिया और ऐसे-ऐसे अपराधी कैद हैं जिनका नाम सुनते ही रगों में खून जम जाए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस जेल की ऊंची दीवारों के पीछे सिर्फ अपराधियों का डर नहीं छिपा। यहाँ एक ऐसा अनदेखा अंधेरा भी है जो किसी कैदी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये कहानी शुरू होती है साल 1995 से। रात का समय था। जेल नंबर 3 की बैरक में एक नया कैदी आया था, रघु। रघु हत्या के केस में अंदर डाला गया था। लेकिन जैसे ही उसे जेल की बैरक में लाया गया, उसने अजीब सी ठंडक महसूस की। चारों ओर सन्नाटा था। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन बैरक के अंदर बस सांसों और खांसी की हल्की हल्की आवाजें। रघु का बिस्तर एक पुराने काले दाग लगे कोने में लगाया गया। पास बैठे एक बूढ़े कैदी ने धीरे से कहा, तू यहां सोने आया है? संभल कर रहना बेटा, ये जगह ठीक नहीं है। रघु हंस पड़ा। अरे यहां सबको डर दिखाना आता है। मैं किसी से डरता नहीं। लेकिन आधी रात को जब वह करवट बदलकर सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसे लगा उसके पास कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। कोई नहीं था, सिर्फ टूटी खिड़की से आती चांदनी। लेकिन तभी उसे अपने कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, ये मेरी जगह है। रघु पसीने पसीने हो पूरी रात आंखें नहीं मूंदी। बैरक का राज अगले दिन उसने उस बूढ़े कैदी से पूछा, कल रात तूने कुछ बोला था क्या? मेरे कान में कोई आवाज आई थी। बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, बेटा, तू जिस कोने में सोया था वहां 20 साल पहले एक कैदी ने फांसी लगा ली थी। कहते हैं उसकी आत्मा अभी तक वहीं भटकती है। हर नए कैदी से वही सवाल पूछती है, तू मेरी जगह क्यों ले रहा है? रघु ने बात को मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन उस रात फिर वही हुआ। कानों में वही आवाज। कभी किसी के कदमों की आहट, कभी कोई परछाई दीवार पर, और हर बार उसका दिल तेज धड़कने लगा। मौत का गलियारा तिहाड़ में एक हिस्सा है जिसे कैदी मौत का गलियारा कहते हैं। यही वो जगह है जहां फांसी की सजा पाए कैदी अपनी आखिरी रात गुजारते हैं। कहते हैं इस गलियारे में कदम रखते ही इंसान का सीना भारी हो जाता है, सांस रुकने लगती है। एक रात जेल का गार्ड शर्मा वहां का गश्त कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे रस्सी झूल रही हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस दिन कोई फांसी नहीं थी। वह आगे बढ़ा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो छटपटाने लगा। गला घुट रहा था, पर सामने कोई नहीं था। सुबह उसे वही गलियारे में बेहोश पड़ा पाया गया। जब होश आया तो उसने कहा, मुझे उस कैदी ने पकड़ा था, वही जो पिछली हफ्ते फांसी पर चढ़ा था। इसके बाद शर्मा ने वहां ड्यूटी करने से साफ मना कर दिया। खून से सनी दीवारें, सालों से कई कैदी रहस्यमय तरीके से यहां मरे। कभी कोई बिना कारण दम तोड़ देता, कभी कोई अपने ही कपड़े से गला घोंट लेता। जेल प्रशासन हर मौत को सुसाइड कहकर दबा देता। लेकिन कैदी आपस में कहते, ये मौतें आत्माओं की वजह से होती हैं। इस जेल की दीवारों ने इतने खून देखे हैं कि अब खुद जिंदा हो चुकी हैं। कहते हैं बारिश की रातों में कई बार दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे उभर आते हैं। गार्ड्स खुद मानते हैं कि रात की गश्त के दौरान उन्हें साये दिखाई देते हैं। कभी फुसफुसाहट, कभी किसी औरत के रोने की आवाज, जबकि यहाँ औरतों की बैरक बिल्कुल अलग है। रघु की आखिरी रात, रघु अब डर के साए में जी रहा था। हर रात कोई उसे जगाता। कभी फांसी पर झूलता झूलता इंसान उसके सामने दिखता। एक रात उसने ठान लिया, मैं अब डरूंगा नहीं, जो भी है सामने आए। उस रात जब आवाज आई, ये मेरी जगह है, तो रघु चीख पड़ा, आज बता तू कौन है? अचानक बैरक की सारी बत्तियां अपने आप बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। और अंधेरे में उसने देखा एक आदमी रस्सी से झूल रहा है, उसकी गर्दन टेढ़ी, जीभ बाहर निकली हुई। वो धीरे धीरे झूलते हुए रघु की तरफ बढ़ रहा था। रघु की चीख पूरे जेल में गूंज उठी। सुबह गार्ड्स ने देखा रघु उसी कोने में मरा पड़ा था। चेहरे पर इतना खौफ था कि कोई सीधा उसकी लाश को देख नहीं पा रहा था। आज भी तिहाड़ जेल में कई कैदी और गार्ड मानते हैं कि वहां सिर्फ इंसानों का नहीं, आत्माओं का भी राज है। रात के अंधेरे में जब पूरी जेल सन्नाटे में डूबी होती है, तो कुछ बैरक से अब भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कहते हैं वो आवाजें उन्हीं की हैं जो यहाँ कभी लौटकर बाहर नहीं जा पाए। तिहाड़ की दीवारें सिर्फ कैदियों को नहीं बांधती, बल्कि उन आत्माओं को भी कैद किए हुए हैं।
जो अब कभी मुक्त नहीं हो सकती। अगर ये कहानी पढ़कर आपकी रूह कांप गई हो, तो बताइए, क्या आप कभी तिहाड़ जेल के अंदर एक रात अकेले गुजारने की हिम्मत करेंगे?